गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन बाइंड एडुटेक। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि मेंडल इन 1856 ही ऑब्जर्व टू टाइप ऑफ सीड इन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट, एंड बिकम इंटरेस्टेड देम। ओके, वो जो है दो तरह के सीड को देखा और वो जो है वो जो इससे काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए उसमें, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1856 में जो है वो मेंडल जो है ऑब्जर्व किया दो, और देयर बाय ही बिकम इंटरेस्टेड इन देम एंड मेंडल कैरिड आउट the experiment of hybridization experiment on garden P। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मेंडल जो है, मेंडल स्टार्ट हिज एक्सपेरिमेंट इन, ऐसे डेट तो 1856 रहता है, बट कहीं कहीं 7 भी आपको 1856 1857, चलिए हम लोग 6 ही लिखते हैं, 1856। ठीक है, स्टार्ट किया उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 1856 में, और उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट का नाम दिया, है ना, ही नेम्ड द एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट का नाम दिया वो नाम क्या था, तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ही नेम्ड द एक्सपेरिमेंट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर, तो गार्डन पी, है ना, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी, किसके ऊपर स्टार्ट किया, गार्डन पी के ऊपर, फॉर 7 ईयर, फॉर कितने सालों तक, 7 ईयर। कब से कब तक, तो फ्रॉम 1856 टू 1863, 7 सालों तक इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, है ना। ही नेम्ड, या हिज एक्सपेरिमेंट इज भी लिख सकते हैं, हिज एक्सपेरिमेंट इज, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हिज एक्सपेरिमेंट इज, उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, तो हिज एक्सपेरिमेंट इज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जो किसके ऊपर था, गार्डन पी के ऊपर। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन, अगर आपको जो है वो पूछ दिया जाए कि मेंडल ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, पी या गार्डन पी, तो आप लोग आंसर करना गार्डन पी। कितने सालों तक, 7 ईयर, है ना, 1856 टू 1863, 7 ईयर तक लगातार इन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया। ठीक है, और उन्होंने जो है इसके बाद इसको जो है वो आगे की ओर लेके गया। ठीक है, तो 7 सालों तक इनका एक्सपेरिमेंट चला। ओके, और 7 सालों के बाद जो है इनका जो 7 साल का मेहनत था वो बेकार हो जाता है। देखते हैं हम लोग कैसे इनका मेहनत बेकार होता है। ही फॉर्मुलेटेड जनरलाइजेशन, या उनका जो फॉर्मुलेटेड जनरलाइजेशन था, ही फॉर्मुलेटेड जनरलाइजेशन which were read, जिसको रीड किया गया था किस में, तो रीड किया गया था,
out at two meeting, read out at two meeting, है ना, दो मीटिंग में कहाँ पे, तो ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। इन कब, तो 1865, इन 1865 इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया, कब, तो 1863 में। और इनका जो फॉर्मुलेटेड जनरलाइजेशन था उसको कब पढ़ा गया, दो मीटिंग में 1865 में, ठीक है। और उनका जो पेपर नाम था, हम लोग देखते हैं हिज पेपर, इनका जो पेपर का नाम था हिज पेपर, एक्सपेरिमेंट क्या नाम दिया गया, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और हिज पेपर, इनका जो पेपर था उसका हेडिंग क्या था, तो हिज पेपर एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, हिज पेपर एक्सपेरिमेंट, इनका नाम क्या था इस पेपर का, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, plant hybridization was published in 1866 में, किस में, कहाँ पे पब्लिश हुआ, तो एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रूना नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी, नेचुरल साइंस सोसाइटी। देखिए थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा कि इनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ कब, 1863 में। 1865 में इनके पेपर को जो है वो पढ़ा गया, कहाँ, कौन पढ़ा, तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, ठीक है। और इनका जो पेपर था उसका नाम दिया गया एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जो है पब्लिश हुआ, कहाँ पे, तो एनुअल प्रोसीडिंग, जो एनुअल जनरल छपता था, है ना, 1866 में एनुअल जो जनरल छपता था, एनुअल प्रोसीडिंग किसका, ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी, ब्रून का जो नेचुरल साइंस सोसाइटी था, उन्होंने जो है 1866 में इनके पेपर को पब्लिश किया, ठीक है, इनके पेपर को पब्लिश किया। बट कोई फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि पेपर ऑफ मेंडल, जो पेपर था मेंडल का, वो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से छपा, बट कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिला, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि मेंडल वाज अनेबल टू गेट एनी पॉपुलैरिटी, है ना, मेंडल वाज अनेबल टू गेट एनी पॉपुलैरिटी, है ना, मेंडल वाज अनेबल टू गेट, हम लोग लिखते हैं कि मेंडल वाज अनेबल टू गेट एनी पॉपुलैरिटी, किसी तरह का कोई पॉपुलैरिटी मेंडल को नहीं मिला, उनके एक्सपेरिमेंट का कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिला मेंडल को, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि छपने के बाद, सबसे पहले तो इसमें छपा ही नहीं, लोगों को समझ में आया ही नहीं, है ना, कि मेंडल ये क्या बता रहा है ना, मेंडल ने जो बताया वो लोगों को समझ में आया ही नहीं कि वो क्या बता रहे हैं,
ठीक है। तो इसको जो है जनरली एनुअल जो जनरल छपता था उसमें इसको जगह मिला, उसमें जो इसको छापा गया, ठीक है। और इसके लिए मेंडल को कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली कि ये जो है क्या था, किसी को उनका वर्क समझ में नहीं आया, है ना, किन्हीं कोई जो है उनके वर्क को समझ में ना आया। नो वन अंडरस्टूड ऑफ हिम, है ना, नो वन अंडरस्टूड हिम एंड हिज एक्सपेरिमेंट, उनके एक्सपेरिमेंट को ना ही किसी ने समझा और ना ही उनको समझा। इन्होंने वैसे अगर देखा जाए तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डेमोस्ट्रेट द कैरेक्टर इनहेरिटेड एंड दैट्स वाई ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, हम लोग अभी लिखेंगे, बट किसी ने उनके एक्सपेरिमेंट को समझा नहीं, ठीक है, किसी ने उनको नहीं समझा। ही डेड इन 1884 विदाउट गेटिंग एनी क्रेडिट ऑफ हिज वर्क, ठीक है। तो क्या हुआ, ही डेड, वो जो है वो डेड कर गए, ही डेड इन 1884 विदाउट एनी क्रेडिट, विदाउट एनी क्रेडिट, बिना किसी क्रेडिट का जो है ना, क्रेडिट ऑफ हिज वर्क, बिना किसी क्रेडिट के वो जो है डेथ कर गए, बिना किसी क्रेडिट का जो है वो डेथ कर गए। कब? 1884 में उनका डेथ हो गया। ओके, कोई जो है वो उनके वर्क को जो है कोई किसी ने नहीं समझा तो उनका जो है क्या हो गया, डेथ हो गया 1884, मात्र 62 ईयर के एज में जो है वो क्या हुआ, उनका डेथ हो गया। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेट हम लोग एक बार जो है वो रिमाइंड करते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले देखा जाए तो मेंडल बॉर्न ऑन 22 जुलाई 1822, कहाँ पे, सिल्सिया शहर का नाम है ना, और ऑस्ट्रेलिया कंट्री का नाम है वहाँ पे, ठीक है। बॉर्न ऑन फार्मर फैमिली, बट वो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तेज स्टूडेंट था। और होता है ना कि तेज स्टूडेंट जो पहले से ही पहचान में आ जाता है, तो बचपन से इनकी जो है बुद्धि को देखते हुए काफ़ी जो है वो तेज स्टूडेंट के कैटेगरी में आते थे। बहुत सालों तक इन्होंने जो है फिलॉसफी पे स्टडी किया और मात्र 21 ईयर के एज में जो है वो मॉनेस्ट्री को ज्वाइन कर लिया, है ना। 21 1843 में 21 एज था उनका, उसी टाइम ये जो है मॉनेस्ट्री में ज्वाइन किया और वहाँ का मेन प्रीस्ट बन गए, मात्र जो है वो 25 ईयर के एज में। कब? 1847 में वो क्या बन गए, वहाँ के मेन, बोल सकते हो आप कि हेड प्रीस्ट बन गए, ठीक है। उनकी इस तिलक्षण बुद्धि को देखते हुए उनको जो है पुनः भेजा गया फर्दर एजुकेशन के लिए। 1851 में उनको भेजा गया, 1855 में वो रिटर्न आए, है ना। वो गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ वेना पढ़ने के लिए, क्या, तो फिजिक्स एंड नेचुरल साइंस, है ना। और वहाँ से वो पढ़ करके आए तो फिजिक्स और नेचुरल साइंस का जो स्टूडेंट माने टीचर बनकर आए। और 1856 में इसी तरह ये गार्डन में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक ही पी के प्लांट में दो तरह के सीड, वही ऑब्जर्व किया, 2 टाइप ऑफ सीड इन 1 प्लांट। और इनके दिमाग में बड़ा जो है ये घूमा कि ऐसा क्यों, ओके, और ऐसा क्यों, तो वो जो है उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने लगातार 7 ईयर 1856 टू 1863 लगातार 7 ईयर तक वर्क किया और उन्होंने जो है अपने थ्योरी को फॉर्मुलेट किया। उनके थ्योरी को जो उन्होंने दिया उसको पढ़ा भी गया। कब? तो 1865 में। कहाँ? तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में। बट उसको जो है लोगों ने समझा नहीं। इसको जो है वो ब्रून का नेचुरल साइंस सोसाइटी पब्लिश भी किया अपने एनुअल जर्नल में। कब? 1866 में। बट लोगों ने ना ही उनको समझा ना ही उनके एक्सपेरिमेंट को समझा। और उसके बाद मेंडल ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट को आगे भी नहीं बढ़ाया, उनका डेथ हो गया। ठीक है, कब? 18
1884 को इनका डेथ। अब जो है मेंडल का काम खत्म, ठीक है। उन्होंने जो है ही कुड नॉट कन्विंस हिमसेल्फ अबाउट हिज कंक्लूजन। इनका जो है बोलता है कि ऐसा क्या रीजन था कि इनको जो है वो लोगों ने अवॉइड किया। तो सबसे पहले इन्होंने उसके बाद एक्सपेरिमेंट को जो है कंप्लीट नहीं किया था और अपने आप को कन्विंस भी नहीं कर पाए थे। मेंडल का जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। चलिए, लोगों ने उनके वर्क को नहीं समझा, लेकिन आप बोलोगे सर तो उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कब बोला गया और किसने बोला? जब उनके वर्क को लोगों ने समझा ही नहीं तो उनके इस काम का क्रेडिट और उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कब बोला गया? और ऐसा है तो हम लोग फिर पढ़ते क्यों हैं? ठीक है, जब उनके वर्क को नहीं समझा गया। चलिए, आप लोगों का क्वेश्चन अच्छा है ना, कि उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला गया? तो आफ्टर 16 ईयर मेंडल्स डेथ, ठीक है, आफ्टर 16 years of मेंडल डेथ, ठीक है। मेंडल डेथ के 16 ईयर बाद इन 1900 में, ठीक है, इन 1900 में मेंडल पोस्टुलेट्स वाज रीडिस्कवर, ठीक है। 1900 मेंडल वर्क वाज रीडिस्कवर। और ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने मेंडल के वर्क को पढ़ा था और उसको डिस्कवर करना चाहा, इंडिपेंडेंटली उन लोगों ने काम किया। ओके, मेंडल के वर्क को उन्होंने जो है इंडिपेंडेंटली उस पर वर्क किया, ठीक, और उन्होंने रीडिस्कवर किया, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि मेंडल के वर्क को उसके जो है वो डेथ के 16 साल बाद, कब? 1900 में, ठीक है, इसके वर्क को जो है वो क्या किया गया? रीडिस्कवर किया गया। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। ओके, हम लोग हेडिंग डालते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, ठीक है। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया, है ना। तो मेंडल के डेथ के बाद, है ना, उसके वर्क को जो है वो रीडिस्कवर किया गया, है ना, 3 साइंटिस्ट के द्वारा। इट वाज रीडिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट, है ना, और तीनों का नाम जो है वो क्या था? तो हम लोग देखते हैं। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट was rediscovered by 3 साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट के द्वारा इनके वर्क को जो है वो रीडिस्कवर किया गया, जिसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो है किनका? हिगो डी वेरिस, है ना। पहला जो नाम है वो क्या है? हिगो डी वेरिस, ठीक है, हिगो डी वेरिस। दूसरा है कार्ल कॉरेंस, और तीसरा जो है वो है एरिक वॉन टेस्मार्क, TSCHEMARK,
RMAK, एरिक टेस्मार्क। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट, नाम क्या है? ह्यूगो डी वेरिस, दूसरा कार्ल कॉरेंस, तीसरा एरिक वॉन टेस्मार्क। इन लोगों ने इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं है कि मेंडल के पेपर को पढ़ा और उससे इन्फ्लुएंस होकर के एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। इन लोगों ने जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करना स्टार्ट किया। ओके, और इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया किसको? तो मेंडल के वर्क को, है ना। और मेंडल का जो है वो पेपर जो है इन लोगों ने खोजा, है ना, और इन लोगों ने जो है वो इसको पब्लिश किया। आप देखोगे तो ह्यूगो डी वेरिस जो है वो कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। ये कहाँ के हैं? हॉलैंड। ठीक है, ये हॉलैंड के हैं। ये कार्ल कॉरेंस जो है ये कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी। और एरिक वॉन टेस्मार्क जो है वो कहाँ के हैं? तो ये जो है आपके ये ऑस्ट्रिया के ही हैं, है ना। ये मेंडल के घर के पास का ही है, मैंने घर के पास कहने का नहीं, सेम कंट्री से हैं, ऑस्ट्रिया के ही हैं। ठीक है, तीनों अलग अलग जगह के हैं। ऐसा नहीं है कि तीनों एक ही जगह के हैं जो एक साथ मिल के काम किया, इंडिपेंडेंटली तीनों वर्क कर रहे थे। अगर आप देखो तो कार्ल कॉरेंस और ये ह्यूगो डी वेरिस जो है, ह्यूगो डी वेरिस जो है इवनिंग प्राइम रोज पे वर्क किए थे। किस पे? तो इवनिंग प्राइम रोज पे, है ना। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था? इवनिंग प्राइम रोज। ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट था इवनिंग प्राइम रोज। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था? तो इनका कार्ल कॉरेंस का जो एक्सपेरिमेंट है वो मेज, मकई के ऊपर है। ठीक है, किसके ऊपर है? मकई के ऊपर। और ये जो है इन्होंने डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट पे किया था। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो किसके ऊपर है? मकई के ऊपर। और इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर। तीनों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, अलग अलग जगह के, है ना। ये हॉलैंड के हैं, ये जर्मनी के हैं, ये ऑस्ट्रिया के हैं, है ना। तीनों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया। एक जो है इवनिंग प्राइमोज पे वर्क कर रहा है, दूसरा मेज के ऊपर, मकई के ऊपर, और ये डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर स्टडी कर रहा है। तीनों ने अलग अलग जो है, तीनों अलग अलग जगह के अलग अलग एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, बट ही फाउंड दैट द रिजल्ट इज सिमिलर टू मेंडल एक्सपेरिमेंट। बट इन लोगों ने क्या देखा कि इनका जो रिजल्ट आ रहा है वो कोई पहले बता चुका है। ठीक है, इनका जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो आ रहा है वो कोई पहले बता चुका है ना। इन्हीं को जाता है क्रेडिट्स, है ना। क्या चीज़ का? कि इन्होंने जो है वो रीडिस्कवर किया था मेंडल का, है ना, मेंडल का एक्सपेरिमेंट। हम लोग क्या देखते हैं कि ह्यूगो डी वेरिस ऑल्सो फाइंड आउट द पेपर ऑफ मेंडल एंड पब्लिश इट। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो ह्यूगो डी वेरिस है ना, ह्यूगो डी वेरिस find out the paper of Mendel and published इन्होंने जो है वो क्या किया? फाइंड आउट किया पेपर को, पब्लिश्ड इन फ्लोरा। किस मैगजीन में इन्होंने पब्लिश किया था? फ्लोरा नाम के मैगजीन में। ठीक है, नाम याद रखिएगा, फ्लोरा नाम के मैगजीन में इन 1901 में इन्होंने जो इसको पब्लिश कर दिया।
ठीक है, फ्लोरा नाम के जर्नल में 1901 में इन्होंने इसको पब्लिश कर दिया। ओके, और तब जो है मेंडल को जो है वो बोला गया क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और इन्होंने, इन लोगों ने जो है आफ्टर फ्लोरा, जब फ्लोरा में जनरल किया, फ्लोरा जनरल में जो है ये पब्लिश हुआ, तब मेंडल को जो है वो क्रेडिट मिला फादर ऑफ जेनेटिक्स का। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो है वो रिडिस्कवर किया, इसको जो है पब्लिश किया गया, और तब इनको जो है वो मिला क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स का खिताब। इसके पहले जो है मेंडल के वर्क को जो है लोगों ने समझा ही नहीं, है ना, मेंडल को जो है वो लोगों ने जो है वो समझा ही नहीं। इसके पीछे एक और रीज़न भी है, जो बोला जाता है ऐसा कि उस टाइम जो है वो पिक पे थे। कौन? तो उस टाइम जो है पिक पे थे डार्विन, है ना, और लोगों ने डार्विन को जो है वो क्या किया, डार्विन के को जो है लोगों ने ज़्यादा पसंद किया, है ना। तो इसके कारण से इनके वर्क को लोगों ने देखना नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए, और इनके वर्क को लोगों ने नकार दिया। तो उसके जब ये फ्लोरा नाम के मैगजीन में जो है, इंटरनेशनल मैगजीन है, जो पब्लिश हुआ, तब लोगों ने इनके वर्क को देखा और इनके वर्क को समझा। ठीक है, तब जो है लोगों ने इनके वर्क को समझ करके इनको जो है वो बोला कि ये जो है इनको जो है खिताब मिला फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना। तब इनको जो है बोला गया क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही गेट्स टाइटल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इनको मिला क्या, टाइटल फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, इनको टाइटल दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स का। किनको? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का टाइटल मिला। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला गया, वाई मेंडल कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक क्वेश्चन है कि वाई मेंडल कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला गया, आखिर क्या रीजन था कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया, ऐसा क्वेश्चन है। तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही वॉज द फर्स्ट टू डेमोस्ट्रेट, ही वॉज द फर्स्ट टू डेमोस्ट्रेट। ठीक है, वो पहला आदमी था जिन्होंने डेमोस्ट्रेट किया, डेमोस्ट्रेट क्या चीज का, डेमोस्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ क्या चीज का, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम one generation to next generation, one generation to next generation, है ना। मेंडल जो है वो पहला आदमी था जिन्होंने जो है वो इस चीज़ को डेमोस्ट्रेट करके दिखा दिया था कि फादर ऑफ कैरेक्टर जो है ट्रांसमिशन कैसे करता है, पास कैसे करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, इसीलिए उनको बोला गया था क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और जब लोगों ने इस चीज़ को समझा 19वीं सेंचुरी में 1901 में, तो उनको जो है वो टाइटल भी मिला फादर ऑफ जेनेटिक्स का, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, तो इतना हम लोग जो है वो देखे किसके बारे में, मेंडल के बारे में। मेंडल जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट किए, कब अपने एक्सपेरिमेंट को ख़त्म किए, और उनको जो है
क्यों बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो रीडिस्कवरी में आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि किसने किसने उनके वर्क को रीडिस्कवर किया। रीडिस्कवरी में आप लोग याद रखोगे हिगो डी वायरस कहाँ के, हॉलैंड के, कार्ल कॉरेंस कहाँ के, जर्मनी के, और तीसरा जो है टेस्मार्क वो कहाँ के थे, तो वो इनके मेंडल के ही घर के पास के ही थे, ऑस्ट्रिया के थे। ठीक है, तो रीडिस्कवरी किसने किया मेंडल के वर्क को, वो हम लोग जान लिए। मेंडल का वर्क ये हमेशा क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में और जनरल जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट कितने सालों तक चला, 7 ईयर। कब से कब तक, 1856 टू 1863। मेंडल के वर्क को कब लोगों के सामने आया ये, 1865। और मेंडल के वर्क को कब पब्लिश किया गया, तो जनरल में जो है 1866 में। किसने किया, तो ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतने ही। नेक्स्ट लेक्चर इसी का हम लोग जो है इससे आगे देखेंगे, है ना। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडल का हिस्ट्री खत्म, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडल एक्सपेरिमेंट। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस चीज को डेमोस्ट्रेट करके दिखाया था। ओके, थैंक यू।